हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 12 का जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक, उसमें जो हमेशा या तो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या तो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो आईयूपीएसी नेम या आईयूपीएसी नामकरण के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। यानी हर साल की परीक्षा या तो सीबीएसई का हो या तो झारखंड बोर्ड का हो, ये प्रश्न आते ही रहता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका K3CrC2O4 3 स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस टाइप से प्रश्न आते हैं। मेरा यहाँ प्रश्न बनाने का मतलब ये है कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स या संकुल दिख रहा है, इसमें दो मेटल है। देखिए ये जो एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल है जो है क्रोमियम और इसके बाहर है आपका पोटासियम। तो ये डबल मेटल का केस है। तो अगर डबल मेटल का केस है तो वैसा स्थिति में इस टाइप का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जो संकुल यौगिक है उसका नामकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ दो मेटल है, तो दो मेटल में किस मेटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर है उस मेटल का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए Cr क्रोमियम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या को आईपेक नेम में लिखना है, न कि पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देना है कि जब इस प्रकार से डबल मेटल होगा, जब भी डबल मेटल होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के बायां साइड में एक मेटल होगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बायां साइड में एक मेटल होगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो मेटल है उसको 1 देना है, फिर इसको 2 देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। मान लिया कि Cr का ऑक्सीकरण संख्या x है, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। इस प्रकार से हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या x मान लिए। अब देखिए ये जो पोटासियम है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19 होता है। जब हम लोग सेल डिवीजन करेंगे तो इसका बाहर में एक बचेगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हम, पोटासियम का बाहर में कितना बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो वैलेंसी भी होता है 1 होता है। और ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो +1 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पोटासियम कितना है, 3 है, 3 है। तो एक पोटासियम का होता है 1, तो 3 का कितना होगा, 1 × 3 हो गया। फिर क्रोमियम का हम लोग x मान लिए तो +x किए। जिसका भी हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसके पहले x माना जाता है। तो एक पोटासियम का 1 और यहाँ पर गिनने पर कितना है, 3, तो 1 × 3 हो गया, +x हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए C2O4 ये 3 बार है, तो C2O4 क्या है, लिगेंड है। हमको कैसे पता लगेगा कि लिगेंड है, तो इस जब भी कोई लिगेंड होगा वो इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो बायां साइड में मेटल रहेगा, दाहिना साइड में क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा। तो यहाँ पर लिगेंड एक ही प्रकार का है, वो है C2O4 और ये 3 बार है। तो C2O4 मतलब ये होता है, आप जानते होंगे ऑक्जेलिक एसिड जिसका सूत्र होता है COOH। तो ये उसी से बना है। तो C2O4 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए C2O4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, COO-, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे एक माइनस होगा, यानी टोटल कितना होगा, 2 माइनस होगा। यानी C2O4 में जो वैलेंसी होगा उसका 2 होगा, यानी इसका कुल आवेश होगा -2। क्योंकि देखिए C2O4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, COO-, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1, तो इसका एक वैलेंसी, इसका एक वैलेंसी, टोटल कितना हो गया, 2 वैलेंसी। तो जब हम लोग इसको आवेश देखेंगे, चार्ज देखेंगे, तो कितना होगा, -2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद +x प्लस करके एक C2O4 मतलब एक ऑक्जेलेट आयन पर कितना होगा, -2 होगा चार्ज। तो इतना कितना करेंगे, गिनने पर कितना है, 3, तो -2 × 3 हो गया, = 0 हो गया। कि ये जो आपका डबल मेटल कॉम्प्लेक्स है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, आवेशीन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो = 0 कर देंगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो पोटासियम का 1 × 3 +x, फिर प्लस हो गया, एक C2O4 -2, गिनने पर कितना है, 3, तो -2 × 3 = 0 हो गया।
क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो हम लोग 0 लगा दिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 3 = 3 होगा, फिर प्लस होगा x होगा, फिर 3 दूना कितना होगा 6 होगा, तो -6 करेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करके हम लोग फिर आते जाएंगे तो कितना होगा 3 + x - 6 = 0 होगा, x - 3 = 0 होगा, फिर 3 को उधर ले जाएंगे तो 0 + 3 होगा, यानी x = कितना होगा 3, यानी x बराबर हो गया +3 या 3। अब इसका देखिए समझने वाली बात है, ये डबल मेटल कॉम्प्लेक्स है और हमको क्या करना है, ये जो Cr है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, न कि पोटासियम का, इसको आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 3। अब इसका नामकरण करना है। अब बात है कि किसका नाम पहले होगा, तो जब डबल मेटल होगा, ठीक है, तो डबल मेटल होगा तो डबल मेटल में ये जो पोटासियम है इसका सबसे पहले नाम होगा, ठीक है, फिर ये लिगेंड का नाम होगा सेकेंड में, फिर ये थर्ड में होगा ये क्रोमियम का। तो नामकरण का ऑर्डर देख लीजिए आप, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, एट फर्स्ट यू टू बी नेम पोटासियम, देन ऑक्जेलेट आयन, देन क्रोमियम। तो 1 2 3 इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पोटासियम का नाम पोटासियम ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो उसका जो हम लोग पहले से नाम जानते हैं वही सिंपल नेम रहेगा। तो देखिए पोटासियम हो गया। अब ये पोटासियम 3 बार है तो उसको 3 टाइम्स नहीं लिखना है, केवल लिखना है पोटासियम। तो ये हो गया पोटासियम। अब देखिए ये जो C2O4 है, C2O4 ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में काम करता है तो ऑक्जेलेट प्लस एटो ऑक्जेलेटो के रूप में लिखाता है, यानी C2O4 का लिगेंड के नाम है ऑक्जेलेटो। तो पोटासियम हो गया और ये 3 है तो ट्राई हो गया, पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो। उसके बाद देखिए क्रोमेट 3, यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा क्रोमेट। अब क्या इसका नियम है, नियम यही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में डबल मेटल है, ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो मेन मेटल एटम होगा, उसका नाम क्या होगा, कुछ स्पेशल नेम के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसका नाम क्रोमियम +8, यानी मेटल +8, मेटल में सफिक्स जोड़ना है 8, तो जैसे मेटल हो गया क्रोमियम, इसमें जोड़ देंगे 8। देखिए क्रोमियम +8 = होगा क्रोमेट। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्रोमेट क्यों हुआ, तो बात है कि आपको ये याद रखना है, जब भी डबल मेटल का केस होगा तो ये जो सेंट्रल एटम होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका सिंपल नेम नहीं हो करके सिंपल नेम में 8 जोड़ना है और उसके आधार पर लिखना है, जैसे क्रोमियम +8 क्रोमेट, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि पोटासियम नहीं है, तब यहाँ पर कितना होता है Cr C2O4 3, यहाँ पर -3 होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स में डबल मेटल हो या सिंगल मेटल हो और वो अगर वो उसके बदले में माइनस चार्ज को कैरी करता हो तो भी उसका नाम विशेष होगा, जैसे क्रोमियम +8 = क्रोमेट। तो नाम हो जाएगा पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। ये जो 3 है ये क्यों लिखा, क्या है ये, तो ये है कि आपका जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या 3 आया उसको हम लोग रोमन में लिखेंगे, और जब भी आप नाम लिखेगा तो इस प्रकार से यहाँ छोटा ब्रैकेट होगा, पैरेंथेसिस होगा, और 3 को, ये जो आपका डिजिट 3 लिखना है उसको यहाँ 3 नहीं लिखना है, उसको रोमन में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से नाम होगा पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। अब देखिए डिटेल दिया हुआ है, यहाँ लिगेंड है C2O4, इस पर आवेश होता है -2, ठीक है। और ये जो C2O4 है इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है ऑक्जेलेटो। क्या नाम होता है, ऑक्जेलेटो। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्जेलेटो ये एक प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ क्रोमियम का नाम विशेष होगा, यह एक डबल मेटल कॉम्प्लेक्स है और इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं।